इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद ट्विटर की मुसीबत बढ़ने लगी। दिल्ली पुलिस ने एनसीपीसीआर की शिकायत पर ट्विटर से जवाब मांगा। दिल्ली पुलिस ने ईमेल के जरिए ट्विटर से पूछा कि उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर क्या कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जल्द ही ट्विटर के अधिकारियों से इस केस में पूछताछ कर सकती है। ट्विटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और झूठ बोलने के आरोप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिकायत दर्ज कराई। आयोग के चीफ प्रियांक कानूनगो ने ट्विटर के खिलाफ अदालती कार्रवाई की बात भी कही है। ट्विटर पे जिस तरीके की सामग्री उपलब्ध है वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है और ट्विटर भारतीय कानून के हिसाब से ये मानने को तैयार नहीं है कि बच्चे इस तरीके के पोर्नोग्राफिक कंटेंट के या पीडोफाइल्स के कांटेक्ट में आके असुरक्षित हैं। ये मूल रूप से तो सभ्यताओं का संघर्ष है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे कानून इसकी इजाज़त नहीं देते, इसलिए हमने दिल्ली पुलिस को इसके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। जब हमने ट्विटर की जाँच की, एक मामला जिसमें एक व्यक्ति ने बच्चे का फ़ोटो ट्विटर पे पोस्ट किया था, फिर बच्चे को रेप थ्रेट्स दिए गए। एक अन्य मामला जिसमें ट्विटर पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट उपलब्ध था। ट्विटर इंडिया के कर्मचारियों ने हमको ये बताया कि ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर आईएनसी जो ट्विटर अमेरिका है, दोनों अलग अलग कंपनी हैं और दोनों का आपस में कोई वास्ता नहीं है। जब हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के पास जो दस्तावेज जमा थे उनको खंगाला तो ये पता चला कि ट्विटर इंडिया के अंदर 99% शेयर ट्विटर आईएनसी के थे। हमको ये भी पता चला कि ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्मेशन में 2 डायरेक्टर्स ट्विटर आईएनसी के सैलरीड कर्मचारी थे। तो ये तो झूठी बात आयोग की जांच में कहना हुआ। और अभय पराशर, इंडिया टीवी संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अभय, जो ये नोटिस दिया गया है इसमें क्या कुछ पूछा गया है और कब तक जवाब देने की बात कही गई है? देखिए, बिल्कुल जो एनसीपीसीआर के जो अधिकारी हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम, जिसे साइपैड कहा जाता है, उन्हें ये शिकायत दी थी और ये कहा था कि वो एनसीपीसीआर के अधिकारियों से आकर मिलें। जब साइबर सेल और साथ में एनसीपीसीआर के अधिकारियों की मीटिंग हुई तो ये बताया गया कि ट्विटर पर इस तरीके की सामग्री उपलब्ध है जो कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए गलत है और इसमें बहुत ज्यादा इसमें असर पड़ता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और खास तौर पर ट्विटर इंडिया, ट्विटर कम्युनिकेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया, जिसके बाद साइबर सेल ने एक मुकदमा दर्ज किया है। न केवल आईटी एक्ट बल्कि पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो सामग्री ट्विटर के ऊपर उपलब्ध है, इन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद कल ही साइबर सेल ने ट्विटर इंडिया को, ट्विटर कम्युनिकेशन को एक ईमेल करके ये पूछा है कि आपके ऊपर जो आरोप एनसीपीसीआर ने लगाए हैं, जिसमें बच्चों से संबंधित और इस तरीके की सामग्री ट्विटर पे उपलब्ध है जो कि गलत तरीके से इस पे उपलब्ध है, और उसे ना हटाए जाने पर आखिरकार ट्विटर के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई क्यों ना की जाए, ये तमाम सवाल पूछे गए हैं, जिम्मेदारी पूछी गई है। और हालांकि सिर्फ ट्विटर इंडिया और ट्विटर कम्युनिकेशन का नाम है, इनके नाम पर एफआईआर दर्ज है, अंदर किसी का नाम नामजद या एफआईआर ट्विटर के अलावा नहीं है। लेकिन बड़ी बात यही है कि ट्विटर इंडिया का भारत में जो काम है वो मनीष महेश्वरी संभालते हैं। तो इन लोगों से आने वाले वक्त में जल्द ही साइबर सेल पूछताछ करेगी, क्योंकि एफआईआर हो चुकी है और एलिगेशंस बेहद गंभीर हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि ट्विटर और साथ में ट्विटर में जो भारत के अधिकारी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद अभय पराशर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।